So hey guys, नमस्ते everyone. Hope you guys all are fine. I know. व्लॉग करने से पहले आई नो कमेंट सेक्शन में इतनी ज़्यादा लोग लिखने वाले हैं कि बाबू भैया अपने चैनल का पासवर्ड भूल गए थे क्या? आपको हमारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी? इतने दिन तक आपने व्लॉग क्यों नहीं अपलोड करा? पैसा आ गया तो बड़े आदमी बन गए, हम लोगों को भूल गए। आई नो गाइज, ये सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, बट गाइज उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर द टाइम बीइंग गाइज। मैंने पोस्ट नहीं करा। आई गेस लेट्स टॉक ऑनेस्ट। ये वाले व्लॉग्स में ऑनेस्टी से बात हो गई। 6-8 महीने से मैं आपको सुमड़ी दे रहा था, अरे बिग प्रोजेक्ट कमिंग सून, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं थोड़ा सा टाइम निकालना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा मन नहीं लग रहा है, मैं थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहता हूँ। पिछले 8-9 महीने से मैं व्लॉग नहीं पोस्ट कर रहा था बिकॉज आई न्यू मुझे जिस दिन ये सरप्राइज छोड़ना था ना, मैं उस दिन सब लोगों को बहुत चक्का कर देता। मैं पिछले 8 महीने से इंटरनेट पे बिल्कुल भी रेगुलर नहीं हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे एकदम बूम करके सरप्राइज करनी थी। पहला सरप्राइज तो लोग देख ही चुके हैं। क्या कौन है वो पहला सरप्राइज? क्या वो पहला सरप्राइज हमारी शादी का था? वो तो लोगों को बता दिया था। कैसा लग रहा है इतने दिन बाद व्लॉग करके बाबू? बहुत अच्छा है। क्या हम सुंदर भी हो गए हैं? मैं तो अभी सुन रही थी, वो व्लॉग शुरू हो गया। मैंने कहा ये तो अलग ही चीज लग रही है। क्या मैंने बाल भी कटा दिए हैं? गाइस ये चेक करो, मैंने पूरे बाल कटा दिए, चेक करो। मैंने पूरे सब कह रहे थे कि बाल कटा दो। कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को। सही लग रहा है? मैं कैमरे वाली उसमें देख रहा हूँ। अनु ने मुझे एक चीज कही है कि जो उलझ रहा है उसे काट दो। जो चीज जिंदगी में उलझे उसे फट से कुछ करके काट दो। सही लग रहे बाल? लेकिन मैं जब काट रहा था ना, दिमाग हल्का हो गया ना तुम्हारा, इसलिए वो बोझ उतर गया दिमाग का। नहीं, दिमाग तो भारी हो गया था। 30 अप्रैल दिल भारी होना चाहिए तुम्हारा बस। दिल आँख फोड़ दो। आँख एडिट नहीं कर पाऊंगा लोगों के लिए। आँख ही गोटी निकालो। ये इसलिए कि अगर तुम सिर्फ मेरे पे एक आंख से ऐसे उधर ही फोकस होना तो चाहिए। मैं दोनों आँख से भी तो देख सकता हूँ। एक से देखो, तुम एक से फोकस ज्यादा होता है। एक आँख से फोकस इधर उधर भी बक सकता है कहीं। इधर ही होगा ना चाहिए। क्यों? अगर चला गया तो? मेरे पे कैमरा मेरे पे फोकस कर रहा है, वैसे ही तुम्हें मेरे पे फोकस करना है। गाइस पहला सरप्राइज मैं लोगों, मतलब रितिका को तो सब कुछ पता था। रितिका वाज दी ओनली पर्सन जिसे सब कुछ पता था, सब कुछ। पिछले 8 महीने से, आई गेस रितिका कब से? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त से, राइट? अगस्त से, पिछले 2024 अगस्त से नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जून चल रहा है। 8 महीने, एग्जैक्ट 8 महीने से मैं रेगुलर नहीं था इंटरनेट पे। मैं इंस्टाग्राम पे रील नहीं पोस्ट कर रहा था। उससे पहले 4 साल रेगुलर ब्लॉग पोस्ट करे, रेगुलर रील डाली, सब कुछ रेगुलर करा। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये ऐसा क्यों? ऐसा कौन सा सरप्राइज था बाबू भैया जिसे पूरा करने में 8 महीने लग गए? और हाँ भाई, कोई गाड़ी नहीं ले रहा था मैं, कोई कुछ नहीं। हाँ, एक टैंक जरूर ले रहे हैं हम लोग। चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक। बताएंगे गाइस। पीपल विल गो क्रेजी कि बाबू भैया ये क्या करा। सो पिछले 8 महीने से मेम साहब से शादी, यू नो गाइस, कि मतलब जो भी सब कुछ मेरे साथ है। ये कब हुआ? ये हुआ कब? ये कब हुआ? मेरी मेहनत कहाँ चली गई? मैं हूँ तुम्हारी। हाँ, ये तो है। ये गाइस, ये देखो मेरी मेहनत। गाइस मंगलसूत्र भी छोटा सा पहन रखा है। एक्चुअली मेरा बर्थडे आने वाला है ना। बर्थडे पे क्या 2 किलो का मंगलसूत्र पहन के घूमोगी? 2 किलो का? मुझे कोई मेरे को मंगलसूत्र तुम एक धागा बनाओगे ना, मैं उस धागे को भी पहनूंगी। यही तो चाहिए मुझे कुछ पैसों का वो नहीं। देखो, जो तुम मुझे प्यार से दे दो वही मेरे लिए हीरा मोती है। हीरा मोती मैं ना चाहूँ, मैं तो चाहूँ संगम तेरा। सीख गई है गाइस, सीख गई है चोरी। आइयो करो। तेरे फोन से मैं फोन करूंगी, दोस्तों को इन्फॉर्म करूंगी। नो। शौचालय जा शौचालय। तंग बली। खैर गाइस, सुपर हैप्पी टू बी बैक ऑन द मेन चैनल गाइस। द UK07 राइडर की कहानी कंप्लीट करते हैं। ये कहानी कुछ इस प्रकार थी कि आपके UK07 राइडर में की शादी हो चुकी है, क्योंकि हमने उसमें एक भी चीज पोस्ट नहीं करी है अभी तक। हम दोनों रियो नो रुक जा, रियो व्लॉग करने दे। रियो ये देखो, हमने अपना कुत्ता मुंडन भी हो गया। कौन सी ब्रीड थी रितिका? अरे ओरिजिनल वाली ब्रीड कौन सी थी? इसकी सिट्जू था गाइस। ये देखो, इसका मुंडन हो चुका है। रियो बन चुका है। आई डोंट नो कौन सा कुत्ता लग रहा है। रियो इधर UK07 राइडर वाले चैनल पे तो दिखाई नहीं। तू दिखाता कि नहीं दिखाता मुझे नहीं पता। देख सामने से रितिका देखो, सामने से पग लग रहा है। सही है? ये पीछे से पकड़ी लग रहा है, मुंह से पग लग रहा है, पीछे से पता नहीं क्या ही है, पर जो भी है से वो लग रहा है शिट्जू। पूछ तो ये वो है, ये बाथरूम साफ करने वाला। भाई पर
पर जैसा है मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा। पता है यहाँ जितने डॉग्स है सब क्यों आवाज क्या, देखो ध्यान देगा कि कौन भौंक रहा है और कैसे भौंक रहा है, फिर ये भौंकता है। देखो रियो ने भौकाल मचा रखा है गाइस। सो वी वर कंटिन्यूइंग आवर स्टोरी। अच्छा लग रहा है पहली बात तो व्लॉग करके पुराने वाले द यूके वाले चैनल पे कि बाबू भैया रियो शट अप ना, व्लॉग करने दो बाबू। हम लोगों को अपनी आवाज कैसे पहुंचाएंगे जब तक हमारी आवाज, जैसे आप पहुंचा रहे हो अपने। तो द थिंग वाज गाइस, सी आई लव्ड हर, यू नो। सो जिंदगी में सब कुछ कमा लिया था, बस एक वो लड़की चाहिए थी जिसकी मांग में तुम्हारा सिंदूर, गले में तुम्हारा मंगलसूत्र हो। उसके लिए बहुत एफर्ट्स करी हैं, बहुत एफर्ट्स। आई केप्ट आवर रिलेशनशिप प्राइवेट। शादी सगाई, शादी में भी आई गेस 4-5 ब्लॉग्स ही करें, वो भी 1-10 दिन बाद। बट मैं आप लोगों को बताता वो हूँ, भी सिर्फ इसलिए कि हमारी मेमोरीज रहे, नहीं तो हाँ। हमको तो हाँ मतलब हम लोगों ने 8-10 महीने, मतलब 6-8 महीने से तो रहते का कुछ भी नहीं सोशल मीडिया पे डाला हम लोगों ने। हाँ, मतलब नहीं, मैंने तो अभी तक मैंने अपने एंड से भी शादी की फोटोज पोस्ट हाँ अभी इसके इंस्टाग्राम पे तो वो 50,000 वेरीफाइड ओनर वो नहीं बताना था अभी। बट गाइज हम लोगों ने 8-9 महीने पहले डिसाइड करा कि यार मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। मैंने इसके शेयर करा एक दिन, मैं कहा रित्तिका कब तक भागेंगे। आई गेस लखनऊ वाली राइड थी हमारी जिसमें हमारा सुपरा का टर्बो उड़ गया था। मैंने कहा कब तक भागेंगे रित्तिका, कितना पैसा और कमाऊंगा, कितना पैसा कमाऊंगा, कमा तो रहा हूँ लेकिन खुद अपने पे कुछ हाँ नहीं अपने पे खर्च नहीं कर रहा हूँ। गाड़ियाँ लेना डज नॉट मीन कि वो एक इटर्नल खुशी है। व्हाट आई फील लाइक कि भाई खुद के लिए भी कुछ करना चाहिए, खुद के लिए भी टाइम लेना चाहिए। एंड वी टुक आवर टाइम, हम लोगों ने अपना टाइम लिया गाइज, वी वर टुगेदर, वी गॉट मैरिड, वी लिव्ड अ हैप्पी लाइफ। एंड ये टाइम हमारी जिंदगी के लिए बहुत नेसेसरी था। आई नो गाइज मैंने आपको बहुत भ्रम में रखा कि यार ठीक है अभी तबीयत खराब है, आई नो थोड़े से टाइम के बाद डालूंगा। फिर सेकंड चैनल भी बना लिया। वो सेकंड चैनल पे किसका सिल्वर प्ले बटन आ रहा है? आपका। वो सेकंड चैनल एक्चुअली गाइज आई मेड इट फॉर रितिका डुभाल जी, एंड वी गेव इट अ थॉट कि चल 1 लाख फॉलोवर्स हो जाएंगे, मजे आ जाएंगे। आई गेस उस चैनल पे 5-5.5 लाख फॉलोवर्स होने वाले हैं। एंड गाइज मेरे को ना थोड़ा सा टाइम चाहिए था अपने लिए डेली ब्लॉगिंग के लिए, जहाँ पर मैं अपनी खुद की लाइफ सेटल इन कर पाऊँ। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है यार, नहीं डेली ब्लॉगिंग फिर भी एक पॉइंट पे इजी है, एडिटिंग उससे ज्यादा टफ हमारे लिए राइड वाले व्लॉग्स होते थे। क्योंकि उसमें हमें ट्रैवल भी करना पड़ता है, इनको एडिट भी करना होता है, हमें फिर अगले दिन का सोच विचार भी करनी होती है कि अगले दिन क्या कंटेंट डालें। भाई बहुत हो गया, तो खुद बन जाता है। सच में हम लोगों के पास दिन भर में हम कुछ भी करेंगे, हमारे पास कंटेंट है। मैं अनुराग के साथ बताती हूँ सबसे बड़ी चीज़ क्या है। हम ना यहाँ से बाहर तक जाएंगे ना, जैसे मैं अभी अब दूध लेने जाऊँगी ना, तो दिक्कत उसमें नहीं कि हम दूध लेने जा रहे हैं, 10 मिनट का काम है, बट वो 10 मिनट हमारे लिए आधा घंटा हो जाता है, क्योंकि सब मिलते हैं, वो सब कुछ होता है, तो हमें उस चीज़ के लिए भी टाइम निकालना पड़ जाता है, इसलिए वो टफ हो जाता है। देख रहे हो व्लॉगिंग सिखा दी मैंने। मैडम का तो वाला चैनल है ना, सब तुम्हारा है, सब मेरा ही है। जब मैंने तुम्हें अपने आप को समर्पण कर दिया तो तुम्हें क्यों लगता है बाकी चीजें तुम्हारी नहीं है? मुझे कुछ चाहिए नहीं तुम्हारे से। बोला था ना, चाहूँ संगम तेरा। हीरे मोती मैं ना चाहूँ। सो आई टुक माई टाइम, सो मेरे को अपने लिए टाइम निकाला मैंने। एंड एट द सेम टाइम मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, जो सच्चाई है वो लोगों को बता दे। द थिंग वाज गाइस, मैं आप लोगों को बताता हूँ, सी यूट्यूब व्हेन आई स्टार्टेड, मैंने कभी नहीं सोचा था कि भाई यूट्यूब चलेगा, यूट्यूब से इतना पैसा आएगा, इतनी सारी गाड़ी आएंगी, इतना सब कुछ होगा। वो चल गया भाई भगवान की दया से। भगवान ने इतना ज़्यादा लकी था, मतलब मेहनत तो सब लोग कर रहे हैं, मतलब सब मेहनत कर रहे हैं, पता रहते का। इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, इतने सारे व्लॉगर्स हैं जिन्होंने मोटर व्लॉगिंग स्टार्ट करा, डेली व्लॉग कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली मुझे लगता है मेरे लिए मेरी किस्मत बहुत ज़्यादा साथ में थी कि भाई उसने कहीं ना कहीं साथ दिया, एंड उस लेवल पर इतना कमा के दे दिया। जो लड़का 2,000 रुपये कमाता था महीने के, वो अब 4 करोड़ की तो गाड़ी खरीद रहा है, बिजनेस क्लास फ्लाई कर रहा है। वाह, आईफोन लेना तो भाई बस के बरी बाहर नहीं। एंड मैंने अपने सारे सपने पूरे करे, फ्रॉम अ सिंगल KTM बाइक टू इतनी सारी बाइक्स, इतना सब कुछ इकट्ठा करा। ठीक है भाई, मजे आ रहे थे लॉन्डो वाली जिंदगी में, फुल पावर पैसा इकट्ठा करा। बट गाइस मैं आप लोगों की सच्चाई बताता हूँ, आई वेंट टू अ थॉट प्रोसेस कि ये जिंदगी कब तक चलेगी, है ना, कि भाई जब तक ब्रांड्स आ रहे हैं, जब तक पैसा आ रहा है, तब तक मजे आ रहे हैं। रोज नई गाड़ी खरीद रहा हूँ। पिछले लास्ट ईयर में आई गेस मैंने 7 करोड़ की गाड़ियाँ खरीदी थी, 7 करोड़ की गाड़ियाँ। मैंने सोचा, रितिका मेरी बात थी कि भाई कब तक अनुराग, कब तक चलेगा? मैंने कहा हाँ यार तू सही तो बोल रही है कि कब तक ऐसी लाइफस्टाइल चलेगी जहाँ पर हम लोग ऐसे मजे में जी रहे हैं, फ्यूचर की नहीं सोच रहे हैं। सो 8 मंथ बैक ये और मैं साथ बैठे, एंड वी थॉट कि
क्यों ना अब अपना पैसा इन्वेस्ट करा जाए। ऑब्वियसली बात है, जिंदगी के 50 साल 60 साल साथ बिताने हैं, बच्चे होने हैं, बेटी हो बच्चे होने हैं, जल्दी बच्चे होने हैं। गाइज विल गिव यू सम गुड न्यूज़ सून। बट ऑब्वियसली बात है कि शादी होनी थी, बच्चे होने थे, उनके स्कूलिंग का खर्चा, बहुत सारे खर्चे हैं भाई, बहुत सारे खर्चे। तो मैं अनुराग को अब पता चल रहा है। हाँ सच में मुझे जब से अनुराग यहाँ घर संभालने लगे हैं, जब से खुद अनुराग ने एक घर, ये घर गृहस्थी देख रहे हैं मतलब एक तरीके से। जब ट्रू भाई, मैं वो लौंडा था, मैंने कहा बनी हूँ मैं ये जवानी है दीवानी का बनी था। मैंने कहा भाई घूमते रहो, आते मलंग से घूम रहे। फिर मुझे मिल गई नैना अपनी जीवन की। इसने मुझे बोला कि कब तक भागोगे अनुराग, और कब तक चीज़ों को पकड़ते रहोगे। हर चीज़ के पीछे पकड़ने के लिए भागोगे तो कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही, तो एक चीज़ पकड़ो। देन गाइस मैं आप लोगों को ऑनेस्टली बताता हूँ, फिर हमने सुकून पकड़ा और हमने स्टेबिलिटी लाइफ पकड़ी। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक कुछ भी स्टेबल नहीं है, पता नहीं कब चला जाए। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आज 8 महीने बाद मैं बोल सकता हूँ, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक वर माई मेजर सोर्स ऑफ इनकम। आई गेस महीने भर में 50-60 लाख रुपए तक का रेवेन्यू कमाया ब्रांड सेट करके। बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ऐसा था कि भाई कब तक रहतेगा, कब तक कर सकते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग क्यों ना कुछ स्टेबल बिजनेसेस देखते हैं। और गाइस फाइनली इट्स टाइम फॉर द रिवील। क्या पंडिताइन, आज वो दिन है जहां हम लोग अपने लोगों से सच में रिवील करने वाले हैं कि व्हाट वी वर डूइंग सिंस 8 मंथ्स। सो पहली अनाउंसमेंट जो मैं इतना टाइम से करने की सोच रहा था, आई हैव गॉट अ कंपनी एस्टैब्लिश्ड इन UAE। बाबू भैया ने दुबई में कंपनी खोली है, फैक्ट्री खोली है। मैंने अपनी पहली कंपनी खोली है दुबई में, कंपनी का फैक्ट्री खोली है, फैक्ट्री आउटलेट लिया है, खरीदी है फॉर वन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग। मैं आई कांट टेल यू, सब कुछ बताने का ऐसा हो रहा है। सो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, व्लॉग ना करने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि ताकि लोगों को पता ना लगे मैं कर क्या रहा हूँ। मैं ना बीच बीच में दुबई जा रहा था, मैंने बताया नहीं किसी को। अगर मैं व्लॉग करता तो लोगों को पता लग जाता, कहीं ना कहीं से हम लोग जा ही रहे। बहुत सारे लोग जो मिल भी रहे थे फोटो के लिए, मैंने कहा प्लीज़ भाई डालना मत। हम लोग 2 दिन जाते थे, वहाँ सुमड़ी में घूमते थे, मैं, अली भाई, सचिन भाई, नीटू भी गया मेरे साथ दुबई। किसी को पता ही नहीं है, किसी को आइडिया नहीं। नीटू मेरे साथ दुबई था बीच में। एंड हम लोगों ने वो फैक्ट्री खरीदी क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं पहली अनाउंसमेंट कर दूंगा तो कहीं ना कुछ अड़चने आ जाएंगी, है ना। अच्छी और बुरी नजर दोनों होती है। हाँ, अच्छी बुरी नजर दोनों होती है। हमारे वाले लोग, आई बिलीव हम कारी है सबकी लोग, मतलब जो हमारे पास अराउंड जो लोग हैं वो सब अच्छे हैं। हमारे वाले लोगं की तो दुआएं लगती है। शुक्रिया बॉयज दुआएं देने के लिए। कभी होता है ना कि अच्छी नजर ऐसे बोलते हैं ना, वाह, तो वो भी एक तरीके से वो मतलब मेरे को था कि जब सेटअप हो जाए तब हम सब बताएं, बूम करके छोड़े। और गाइस जिस इंडस्ट्री में हम लोगों ने अपनी फैक्ट्री खोली है, दैट इज़ अ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। मैं आपको बताता हूँ, मेरा बहुत मन था इंडिया में रिजॉर्ट्स खोलने का। एंड जो रिजॉर्ट्स हम लोग खोल रहे हैं, जो हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो हम लोग डिजाइन्स आउटलेट्स कर रहे हैं, उस कंपनी का नाम है अनरी स्टेज। अनरी स्टेज आर कंपनी गाइस जो हम लोगों ने एस्टैब्लिश करी है। अनरी का मतलब भी समझा देते हैं। अन मतलब अनुराग और री का मतलब है रितिका। सो हम दोनों ने अपने नाम से वो कंपनी का इनॉग्रेट करा है। और अनरी का मतलब ये होता है, अपना नाम बताओ। फिर मेरा मतलब तो होता खुशी। खुशी दो ना, खुशी को दिन मतलब बेसिकली सच बताओ ना, अनुराग मतलब क्या होता है? अनुराग मतलब खुशी होता है, रितिका एक चीज होता है इंस्पिरेशन होता है। हाँ, मतलब जो जहाँ खुशी, जिससे खुशियाँ मिलती है लोगों को। हाँ, तो अनुराग मतलब, अरे ये मत डालना मत। हाँ, और रितिका का अनुराग मतलब होता है, अनुराग मतलब बताओ पहले क्या होता है? अनुराग का मतलब होता है खुशियाँ। सच में खुशी, इंस्पिरेशन। हाँ, मुझे मेरे नाम का मतलब तो पता है बाबू, खुशी को दिन इसलिए थोड़ी ना बोलता हूँ क्योंकि अनुराग का मतलब होता है खुशी, जो इंसान खुशियाँ बांटते हैं, जिसे देख करके लोगों को खुशियाँ मिलती हैं। और रितिका का मतलब होता है गो विद द फ्लो। तो हम दोनों ने मिल करके आई गेस कि बुद्धि इनकी और चंचलपन मेरा। बुद्धि इनकी और चंचलपन मेरा, दोनों डेडली कॉम्बिनेशन है गाइस। हम लोग इतना एक्साइटेड है सारी चीज़ों के लिए बताने के लिए। पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। पहली चीज़, वी हैव एस्टैब्लिश्ड अ फैक्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री इन UAE। एंड अभी आने वाले टाइम में यू विल सी आवर प्रोडक्ट। आई गेस इंडिया में अभी तक ऐसा प्रोडक्ट कोई मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है। एंड मैं आपको बता रहा था ना, मैं ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो हमारे लिए ही हेल्पफुल नहीं, सब लोगों के लिए हेल्पफुल है। जितने भी लोग हॉस्पिटैलिटी टीम्स हैं, चाहे वो केदारनाथ में, चाहे वो ऋषिकेश में, 4 धाम, उत्तराखंड, मनाली, स्पीति, लद्दाख, जो प्रोडक्ट हम लोगों ने लॉन्च किया गाइस, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च कर रहे हैं उससे रितिका बताइए क्या होगा। लोग कैसे, हमारे लिए तो था ही, लेकिन लोगों के लिए कैसे प्रोजेक्ट था रितिका? ऑब्वियसली लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जब लोगों को पता चले।
एक्चुअली दो कंपनी है, अनरीवेज और अनरी स्टेज। सो अनरीवेज इज द पेरेंट कंपनी जो हम लोगों ने स्टैब्लिश करी है, और उसी की एक सब्सिडरी कंपनी, सिस्टर कंपनी है अनरी स्टेज। सो पहला वेंचर हम लोगों ने लॉन्च करा है एंड यू विल बी हैप्पी। जितने भी लोग ये व्लॉग देख रहे हैं, मैंने बोला मुझे आप लोगों ने बहुत कमा करके दिया है, आई गेस इट्स माई पॉइंट। मैं कर रहा था 8-10 महीने से कि मैंने कहा भाई कुछ ऐसा करा जाए जिससे लोगों को भी एक स्टेबिलिटी मिल पाए जिंदगी में, एंड द प्लान इज क्रेजी बॉयज। आई गेस जिस दिन मैं रिवील करूंगा, जिस दिन मैं इनॉग्रेट करूंगा, यू विल गो क्रेजी। सो पहला चीज कंप्लीट। एंड गाइस मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में कमाया पैसा। आप महीने का इफ यू हैव दैट विजन, इफ यू लुक फॉरवर्ड फॉर इट, आराम से महीने का 5 से 10 लाख रुपए कहीं नहीं गया। इफ यू विल वर्क हार्ड, इफ यू विल वर्क टुवर्ड्स योर ड्रीम, यू विल अर्न इजीली। मैं गारंटी करता हूँ क्योंकि हम लोगों ने बहुत कुछ सोच करके बहुत कुछ चीज़ें करी हैं। और एंड ये कोई ऐसा वैसा प्रोजेक्ट नहीं है कि जिसमें हम बोलेंगे हमारा सप्लीमेंट खरीद लो या फिर हमारा कुछ प्रोडक्ट खरीद लो या हमारी दुकान से कुछ खरीद लो। नो ब्रो, इट विल बी योर प्रोजेक्ट, इट विल बी योर टाइटल, इट विल बी योर ड्रीम। हमारा कुछ नहीं है, हमारा काम है बस वहाँ से वहाँ तक पहुँचा देना, क्योंकि लोगों ने भी मुझे वहाँ से वहाँ तक पहुँचाया। पहली चीज़ कंप्लीट। कंग्रेचुलेशंस ब्रो सेना। बाबू भैया इंडिया में तो मालिक थे ही थे, दुबई में भी मालिक हो चुके हैं फैक्ट्री के। दूसरी चीज़ ये थी गाइस कि बाबू भैया ने इन 8 महीनों में अपने 3 रिजॉर्ट्स खोलने का प्रबंधन किया था। पहला विल बी इन देहरादून उत्तराखंड, जहाँ मेरा बर्थ प्लेस था। बाकी के 2 हम लोगों ने मनाली में सोचे थे। इतने टाइम से आशु भाई, शुभम भाई, सब लोगों से बात चल रही थी। गाय फ्रॉम मनाली और शुभम सूद भाई, ये 2 लोग हैं एक्चुअली में जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प आउट करी है। स्पेशली आशु भाई, स्पेशली शुभम भाई, मतलब इन लोगों ने जितनी हेल्प आउट करी रहते का, मुझे नहीं लगता था कि मनाली में दे कुड हैव हेल्प आउट। और हिमाचल के लोग इतने अच्छे हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिनसे भी मिल रहे हैं एवरीवन इज लाइक बाबू भैया। तो हमारे 3 रिजॉर्ट्स ओपन हो रहे हैं। किसके नाम पे? हमारी बीवी जी के नाम पे। मिनी कूपर पता होगा जिन लोगों ने व्लॉग्स फॉलो अप करे दूसरे चैनल पे, मैडम की मिनी कूपर भी आई है। मैडम मिनी कूपर की मालकिन है और अब मैडम 3 रिजॉर्ट्स की भी मालकिन होंगी। कैसा लगता है बाबू जब आप एक मिनी कूपर और 3 रिजॉर्ट्स की मालकिन हो जाती है? मतलब ऐसा कुछ खास नहीं है, बट मतलब उससे बढ़कर तुम्हें तुम्हारी मालकिन बन गई है तो मुझे उस चीज़ की ज़्यादा खुशी है। ये सब तो टेम्परेरी है। आजकल मेम साहब मुझे सैलरीज देती हैं, दूध के लिए पैसे देती हैं, मेरे को कुछ खाना लेना होता है तो होता है ना गाइस, जब एक सही औरत से शादी मिल जाए तो वो गृहस्थी चलाती है। शी हैज़ बीन सो लकी फॉर मी। एंड मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ, एक लौंडे को एक सेंसेबल इंसान बनाने वाली यही थी। मैं तो सच में मतलब मुझे लगता था मैं बहुत बर्बादी वाली ज़िंदगी जी रहा था, लौंडे वाली। ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई टेंशन ही नहीं थी फ्यूचर के, बस लेना है, गाड़ी लेनी है। शी टोल्ड मी कि भाई पैसे इन्वेस्ट कर, इधर उधर कर। एंड ऑलमोस्ट ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम वेल सेटल्ड फॉर। मैं पहाड़ी बंदा हूँ, मुझे ठंडा नहीं लगता, मैं रापू वाला बंदा नहीं लगता। बर्फ पड़ रही है बाहर जहाँ पर हमें अभी है। गाइस होम टूर की वीडियो दूसरे चैनल पे आएगी, देख लेना। 10 करोड़ का घर खरीदा है बाबू भैया ने, 10 करोड़ का घर। वो डब्लू के नीचे मिल गया था ना इनको 10 करोड़। ये जिस दिन से आई है तब से हाँ हो गया, ओके। मैंने बता दिया था डब्लू का। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 17 जुलाई को ऋतिका जी का बर्थडे है, तो हमने सोचा हम लोग उसी दिन इनॉग्रेट रखेंगे, उसी दिन हम लोग अपने रिजॉर्ट की ओपनिंग कर रहे हैं। एंड सबसे बड़ी चीज़ मैं बताती हूँ, क्योंकि उस टाइम सावन लग रहा है एंड हम सबसे बड़े महादेव के भक्त हैं। एंड मेरा बर्थडे हुआ था सावन के फर्स्ट डे मंडे, मतलब मैं सोमवारी है मेरा नाम, वैसे उसमें मेरे घर वाले बोलते हैं। तो अनुराग ने बोला कि हम उसी महीने में इनॉग्रेट करेंगे ये सारी। पहले रिजॉर्ट की ओपनिंग हो रही है 17 जुलाई को एंड वो हो रही है मनाली में गाइस। मनाली में हम लोगों ने अपना सेकंड बेस हाउस बना लिया है। मनाली में हम लोगों ने हमने फ्लैट देहरादून में ले लिया था और एक घर हमारे पास ऑलरेडी देहरादून में। एंड तीसरा घर हम लोगों ने तीसरा घर लिया है, आशु भाई के पास है हम लोग। एंड ये घर हमारा तीसरा बेस पॉइंट है, क्योंकि काम बहुत ज्यादा होने वाला है। हमें लोगों को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है हर जगह, बहुत काम है गाइस। हम यहाँ भी आएंगे तो हमें यहाँ पे एक ऐसा मेरे को चाहिए होम भाई, घर का सामान ये रखो, देहरादून के सारे सोफे यहाँ शिफ्ट कर लिए। ये देखो भाई, देहरादून का सारा सामान यहाँ शिफ्ट कर दिया। ये देखो, ये गाइस ये वाले सोफे भी यहाँ पर आ गए। ये ऋतिका लाई थी गाइस अपने साथ, वो दान के ज़मान में इज्जत करी, घर में रखा है गाइस। इसीलिए जहाँ ये जाती है ना वहाँ मैं सोफे तो शिफ्ट कर ही लेता हूँ। मैंने कहा बाबू अगर मैं दुबई जाऊंगी ना तो ये सोफे भी दुबई जाएंगे। कसम से, क्योंकि दान के सामान की ना इज्जत करनी चाहिए, है ना, ऑब्वियसली। इसीलिए गाइस सबसे बड़ा दान मैं हूँ। हाँ, सबसे बड़ा कन्यादान, बिल्कुल गाइस। लौंडा दान भी करवाना चाहिए हमें भी। मुझे भी मैंने रख तो रखा है, पाल तो नहीं हूँ। आजा मेरा बच्चा। पाल ये क्या शब्द है, ये कैसे शब्द है, पाल रही हूँ? बोलो प्यार कर रही हूँ। सो दिस वाज अ लॉन्ग जर्नी, शॉर्ट स्टोरी। Finally guys, everything is on the point and हाँ जी, we are back on
यूट्यूब ऑल्सो, बिकॉज अब पीछे वाला सारा काम सेटल हो गया। मैं ना टुकड़ों टुकड़ों में करने के लिए नहीं तैयार था। मैंने जब भी टुकड़ों टुकड़ों में करा ना, मैंने कहा भाई ये हो रहा है वो हो रहा है, कभी मेरी सुपर अटक जाती है वहाँ पर, कभी किसी को कुछ पता लग जाता है, इसीलिए मैंने किसी को बताया नहीं। क्योंकि अगर मैं किसी को बताता ना तो चीज़ें पहले थोड़ी सी हमें थोड़ा लोकी रह के हाँ, करना था। मेरे को ऐसा था कि मैं ब्रो सेना को सरप्राइज देंगे कि बाबू भैया 3 रिजॉर्ट खोल चुके हैं, दुबई में फैक्ट्री खोल चुके हैं, शादी कर चुके हैं, अपनी बीवी के लिए मिनी कूपर ले चुके हैं, और गाइस अपने लिए एक चॉपर की कहानी आने वाले ब्लॉग में। मैं बताऊं वाली कहानी पर। हाँ, बताओ। मैंने अन्नू को बोला कि अन्नू यार देहरादून मतलब यहाँ से टीवी तो बहुत दूर होगा। तो अन्नू कह रहा अरे तू टेंशन मत ले, मैं तुझे आधे घंटे के अंदर टीरी पहुँचाऊंगा। मैंने कहा कैसे? तू देखते रहे, फिर बूढ़े चॉपर लूँगा कि यहाँ से टीरी तक के लिए दे रहे हैं, क्योंकि मेरे को ना मैं घर जाना, मैंने कहा मैं बहुत दूर नहीं रह सकती घर से। यू विल सी अ न्यू बाबू भैया। मुझे ऐसा लगता है कि इसने मुझे ना एक मैच्योर इंसान बना दिया। हालात ज़िंदगी की इतने बदतर होते हैं ना कि जब तक आपको ठोकर नहीं पड़ती तब तक आपको तब तक आप मैच्योर नहीं बनते। और मैंने तो बहुत कुछ देख लिया जीवन में, बट आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीवन जो मेरा अराउंड है, जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं। आई नो गाइस लोग खुश होंगे वाले व्लॉग को लेकर के। रेगुलर व्लॉग्स आते रहेंगे द यूके 07 वाले चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। आई नो गाइस लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बी सेफ एंड राइड सेफ। मोटो व्लॉग्स जल्दी लद्दाख भी जा रहे हैं। मिलते हैं गाइस, बाय।